हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था फ्लो लेआउट और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बॉर्डर लेआउट। उससे पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ज्वाइन नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। बॉर्डर लेआउट के अंदर पूरा थियोरेटिकल भी स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे जैसे हमने फ्लो लेआउट में किया था। और हाँ, अगर आपने पूरा लेआउट मैनेजमेंट स्टडी नहीं किया है तो पहले वो मतलब कि पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस पे जंप कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये सब देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बॉर्डर लेआउट इन जावा स्विंग्स। Java Swings library. The border layout class is a layout manager that organizes components into 5 regions: north, south, east, west, and center. Each region can contain only one component, and the layout manager arranges these components based on the container's size. बॉर्डर लेआउट क्या होता है? इसके अंदर पूरा फ्लो लेआउट की तरह नहीं होगा, एक लाइन में कंपोनेंट अरेंज नहीं होंगे। इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट होगा, किस साइड होगा, इस साइड होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सेंटर में होगा लाइन। ठीक है, तो पूरे कंपोनेंट इस तरीके से मैनेज होंगे। और ईच रीजन यानी कि ईच साइड के अंदर एक ही कंपोनेंट होगा, कंटेन करता है, एक ही कंपोनेंट कंटेन करता है। ठीक है, उसको लेआउट मैनेजर अरेंज करता है। और इसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने बात की, प्रोवाइड्स 5 कॉन्स्टेंट्स फॉर ईच रीजन्स, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, ये 5 हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो कंपोनेंट्स को। और इसके लिए 2 कंस्ट्रक्टर है। इसके प्रोग्राम को हमको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। बॉर्डर लेआउट पहला कंस्ट्रक्टर सिंपल है, क्रिएट्स अ बॉर्डर लेआउट बट विथ नो गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट्स। एक कंस्ट्रक्टर से अगर आप बॉर्डर लेआउट को क्रिएट करोगे तो कोई गैप नहीं आएगा बॉर्डर के बीच में, यानी कि हॉरिजॉन्टली नहीं गैप आएगा और वर्टिकली भी गैप नहीं आएगा। ठीक है, एक एक गैप आप कर सकते हो इससे बॉर्डर लेआउट। और इसमें 2 पैरामीटर आपको पास आउट कर रहे हैं, इंटीजर एज गैप, इंटीजर वी गैप। एज गैप हॉरिजॉन्टली गैप और वी गैप वर्टिकली गैप। ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वाली वीडियो में स्टडी कर रखी है, अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो जाके देख सकते हैं। क्रिएट्स अ बॉर्डर लेआउट विथ द गिवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट्स। पहले वाले कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम गैप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। इसमें हम आप गैप जो है हॉरिजॉन्टली भी क्रिएट कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए VS कोड पे चले जाते हैं। सो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जावा का प्रोग्राम। हमने पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो हमारा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जावा एक्स को मतलब कि इंपोर्ट किया है और उसके बाद AWD को इंपोर्ट किया है। हर बार स्टैटिक से ही करेंगे ताकि सारी क्लासेस यूज़ करने को मिले। और क्लास बनाया है बॉर्डर लेआउट नाम का, और मेन मेथड से हमारा कोड स्टार्ट होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें ये तो आप लोगों को पता ही। ठीक है, पहले बनाया है जेफ फ्रेम, उसके अंदर नाम रखा है बॉर्डर लेआउट व्यू। यहाँ पे ये नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली नाम सेट करने के लिए है अपने प्रोग्राम का। और सेट डिफॉल्ट ऑपरेशन हम हमारी हर प्रोग्राम के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर सेट करेंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जावा प्रोग्राम टर्मिनेट हो तब ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। और सेट साइज यानी कि विड्थ और हाइट, ठीक है, पूरी स्क्रीन 400 बाई 300 आएगा। यहाँ पे हमने ये सेट करके रखा है, ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेट लेआउट किया है। ठीक है, बॉर्डर लेआउट, ये हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था ना पहला वाला, वो चीज़ अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमने ये फ्रेम डेवलप की तो अरे यार, अब इसको हम यूज़ करेंगे फ्रेम डॉट सेट लेआउट और न्यू बॉर्डर लेआउट। गैप हमने यहाँ पे क्रिएट किया, सेट किया है 40 और 90, यानी कि 40 हॉरिजॉन्टली गैप आएगा बीच में, और वर्टिकली जब आपको गैप लाना है तो वो 90 शो होगा। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और ऐड किया है हमने बटन्स, सारे बटन बॉर्डर लेआउट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, ये हमने स्टडी किए थे, वो हमने सारे इम्प्लीमेंट किए हैं।
ठीक है। एक सेट ट्रू क्या होता है, अब ये तो मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपको विजिबल करनी है स्क्रीन तो सेट ट्रू करना पड़ता है, वरना फॉल्स करोगे तो आपको विजिबल नहीं होगा। तो पहले इसको रन करके देखते हैं हम। ये देखिए सेंटर में आया कंपोनेंट नॉर्थ में, और एक गैप देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा है, तो ये हमने यहाँ पे सेट किया था उस तरीके से ही वो शो होगा, है कि नहीं। तो पूरी चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे हम अगर फॉल्स सेट करेंगे, यहाँ पे अगर फॉल्स, तो प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको आउटपुट नहीं शो होगा। देख रहे हो यहाँ पे आपको आउटपुट शो नहीं हो रहा है, तो ये पूरा आपको ट्रू करना पड़ता है। ठीक है। तो आपको बॉर्डर लेआउट का प्रोग्राम अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट हमको कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब बॉर्डर लेआउट कहीं बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे लेआउट मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही अच्छी तरीके से यूज़ होता है। और मेन उसका जो है एप्लीकेशन वो है इंटीग्रिटी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड, आईडी होता है ना हमारा, VS कोड है। तो वो चीज़ में अगर आपको इसको यूज़ करना है तो किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उसका यूज़ होता है नॉर्थ में, यानी कि एज आप नॉर्थ में टॉप में ये जो फाइल सेक्शन है, एडिट, व्यू, गो, रन, ये वाले जो ऑप्शन है वो नॉर्थ में एज अ कंपोनेंट आपको डेवलप करना है तो कर सकते हैं। फिर आता है साउथ में, यानी कि बॉटम में जो चीज़ें रहती है यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में कंसोल, टर्मिनल, तो एज अ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप बॉर्डर लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। फिर आता है सेंटर, यानी कि आपका मेन लॉजिक जो आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, राइट करते हो VS कोड में, जो रन करते हो वो सारी चीज़ें आप सेंटर में लिख सकते हो। फिर वेस्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे एक्सप्लोरर जो आपने किया है नेविगेट, वो सारी चीज़ें। फिर आता है ईस्ट में, यानी कि राइट साइड में क्या होता है, कंट्रोल, सारे जो कंट्रोल होते हैं ना, प्रॉपर्टी, वर्जन कंट्रोल, वो सारी चीज़ें राइट में आती है। तो ये रहा इसका यूज़। हाँ, सारे यूज़ अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कार्ड लेआउट के साथ में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।